ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमें ये बताना है कि 301 नंबर जो है क्या इस अरिथमेटिक सीक्वेंस का नंबर है, यानी 5, 11, 17 एंड सो ऑन, इस तरह की ये सीक्वेंस है। तो मतलब ये 301 टर्म जो है ये हमारी मतलब कह लेंगे ये nth टर्म, हम इसको नाम दे देंगे कोई होगी, और इसको हम कहते हैं 301 है। और a जो है 1 हमारे पास है जी 5 के इक्वल, यानी पहली टर्म। और इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या बनेगा, सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, जो हमारे पास 6 के बराबर आ जाएगा। तो अब हमें करना क्या है जी, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी कि ये n क्या होगा। अगर n हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाता तो फिर ये हमारे पास 301 जो है इसकी सीक्वेंस की टर्म को बन जाएगी। अगर नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो फिर ये n टर्म जो है वो इस सीक्वेंस की टर्म नहीं बनेगी। तो अब हम फार्मूला यूज करते हैं ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो सीक्वेंस की अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म फाइंड आउट करने के लिए है। इसमें 301 हमारे पास nth टर्म है, और a1 हमारा जो है ये 5 के इक्वल है। n हमें कैलकुलेट करना है, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 301 इक्वल टू 5 प्लस 6n माइनस 6। तो फर्दर जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा जी, 301 इक्वल टू 5 माइनस 6, ये हो जाएगा -1 प्लस 6n, और ये 1 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, 302 हो जाएगा। 6n 302 ओवर 6 इक्वल टू n। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ऑलमोस्ट जो है ये हमारे पास आता है जी 50.33 ऑलमोस्ट जो है ये हमारा अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है इसका n का। अब ये जो n की वैल्यू है ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, इज नॉट नेचुरल नंबर सो so 301 is not in arithmetic sequence AP, या arithmetic progression जो है उसमें हम कह सकते हैं ये उसका नंबर नहीं है। ये हमारे पास एक सीक्वेंस की टर्म्स दी हुई हैं, 2x, x प्लस 8, 3x प्लस 1, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की वैल्यूज़ हैं और हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमें ये पता है कि जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है उनमें जो कॉमन डिफरेंस होता है कोई सी दो कंसेक्टिव टर्म्स का, वो सेम होता है। तो मतलब ये है कि अगर हम a1 की बात करें तो a1 हमारे पास है 2x के इक्वल, और a2 जो है ये हमारे पास x प्लस 8 के इक्वल है, और ये हमारे पास फर्ज कर लें ये a3 है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है जी, ये 3x प्लस 1 के इक्वल है। तो अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस जो है ये हमारा पहली दो टर्म्स का लें, यानी a2 में से a1 माइनस करें, क्योंकि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, या a3 में से a2 को माइनस कर दें, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये भी कॉमन डिफरेंस है पहली दो टर्म्स का, ये दूसरी और तीसरी टर्म का कॉमन डिफरेंस है, तो ये बराबर होना चाहिए क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो इसको देखें, a2 जो है हमारा x प्लस 8 है, और इसमें से हम माइनस करेंगे 2x, राइट साइड a3 की वैल्यू हमारे पास 3x प्लस 1 है, इसमें से माइनस करेंगे x प्लस 8, तो ये वैल्यूज माइनस हो जाएंगी, x माइनस 8। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 2x, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस x प्लस 8 इक्वल टू 3x माइनस x, ये हो जाएगा 2x, और माइनस 8 प्लस 1 जो है ये हमारा हो जाएगा -7। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर इसको, तो 7 को शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड पे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7x। ये हम x वाली वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, यानी इसको एक साइड पे शिफ्ट कर दिया, और 7 को और 8 को एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास 8 प्लस 7 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x, और राइट साइड जो ये 15 के इक्वल आ जाएगी, और दोनों साइड को हम 3 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा जो सोल्यूशन है, यानी x की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी किसके बराबर, 5 के। तो ये कैंसिल करने के बाद जो है मतलब ये 5 हमारा x का सोल्यूशन आता है। तो ये हमारा आंसर x की वैल्यू में पता चल गई।
ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें करना क्या है कि हमारे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है 3, 8, 13 और ये इसकी टर्म्स हैं पहली तीन, और इसके बाद भी सीक्वेंस चल रही है हमारी, इन्फिनिट सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। और हमें ये बताना है कि 123 जो नंबर पे 123 नंबर है, ये कौन से वाली टर्म है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहली टर्म हमारी इसमें a1 3 की इक्वल है, और इसमें जो nth टर्म है an हम कह देंगे कि ये हमारी 123 वाली टर्म है। तो n हमें पता चल जाएगा, n की वैल्यू अगर पता चल गई तो ये हमें पता चल जाएगा कि 123 नंबर जो है ये वैल्यू है 123 123, ये कौन सी वाली टर्म है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस जो है ये हम बात करें तो ये 8 में से माइनस कर देंगे 3, यानी सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 5 के इक्वल आ जाएगा। और अब हम फाइंड करते हैं जी n फाइंड करते हैं। इसमें जो हमारा अक्सर मकसद है वो n कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो n जो है कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लिखते हैं, ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमने इसमें लिया है जी 123 और a1 की वैल्यू 3 के इक्वल है, प्लस n की वैल्यू 5 है, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सॉरी ये n हमें फाइंड आउट करना है। तो n माइनस 1 और ये 5 जो है ये बेसिकली d की वैल्यू है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 123 इक्वल टू 3 प्लस 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम n, माइनस 5 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और इसी तरह से नेक्स्ट जो है 123 इक्वल टू 3 माइनस 5, ये -2 हो जाएगा, प्लस 5n, 2 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये 123 प्लस 2 इक्वल टू 5 टाइम n, ये लेफ्ट साइड जो है ये 123 और 2 ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा, 125 इक्वल टू 5 टाइम n। अब दोनों साइड को अगर हम डिवाइड कर दें 5 से तो हमारे पास जो है ये सोल्यूशन जो है आ जाएगा। तो 5 कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू जो है ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 25 के इक्वल। तो ये 25 के इक्वल, तो n हमारे पास आ गया 25। तो मतलब ये 123 जो है इस सीक्वेंस के अंदर 25 नंबर पे होगी टर्म, जैसे ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म एंड सो ऑन, तो ये 25वीं टर्म होगी, 25th टर्म होगी। तो n की वैल्यू जो है ये हमें बता रही है कि ये जो है ये 25th टर्म होगी। जैसे कि हमने ए एन को कह दिया कि ये 125 है, तो n हमारा 25 है, तो बेसिकली हमारे पास, या ये कह सकते हैं कि a 25 जो है बेसिकली हमारे पास क्या होगा 123 होगा, यानी 123 वाली टर्म जो होगी, जो नंबर होगा ये हमारा 25वीं टर्म होगी, 25th टर्म होगी।